दोस्तों, जो तुर्की भारत को सबक सिखाने के लिए पाकिस्तान की कभी मदद करता है, कभी चीन का चमचा बन के उतरता है, उस तुर्की को भारत ने 15 साल बाद ऐसा सबक सिखाया है कि अब वह चमचागिरी करना छोड़ देगा और भारत को प्रताड़ित करने के लिए मुस्लिम देशों को गलत तरीके से सपोर्ट करना भी छोड़ देगा। तुर्की को अब लोग ऐसे बोल रहे हैं कि तुर्की को लेने के देने पड़ गए हैं। इस एक्शन से क्या कुछ असर पड़ा है, आप खुद ही सोच सकते हैं कि इसकी चर्चा अब रूस चीन में क्यों हो रही है। रूस जहां इसे सही बोल रहा है तो चीन इससे खफा है। क्या कुछ मामला है, अब आपको डिटेल में बताते हैं कि 15 साल बाद भारत सरकार ने ऐसा क्या कुछ किया है। दोस्तों, साइप्रस की बात करें तो तुर्की के ठीक नीचे मेडिटेरियन सी में साइप्रस एक छोटा सा आइसलैंड नेशन है। जिस तरह से आज रूस यूक्रेन पर कब्जा करने के लिए युद्ध लड़ रहा है, ठीक उसी तरह से काफी साल पहले तुर्की ने भी साइप्रस को इन्वेड किया था। साइप्रस के नॉर्थन हिस्से से एक बड़े एरिया को टेक ओवर कर लिया गया था। ऐसे में लगभग 35% साइप्रस को टर्की ने अपने कब्जे में लेने के लिए एक नया देश यानी कि तुर्किश रिपब्लिक ऑफ नॉर्थन साइप्रस नाम दे दिया, जबकि बाकी का 65% हिस्सा अभी भी साइप्रस गवर्नमेंट के कंट्रोल में है और बीच में यूनाइटेड नेशन का बफर जोन है। इस बफर जोन में कुछ क्रॉसिंग गन्स भी है जिनसे क्रॉस होकर लोग एक दूसरे के रीजन्स में जाते हैं। टर्की आज भी तुर्की से रिपब्लिक ऑफ नॉर्थन साइप्रस को कंट्रोल करता है, लेकिन तुर्की के अलावा आज तक किसी भी देश ने उसे मान्यता नहीं दी और जो नीचे रिपब्लिक ऑफ साइप्रस है वो आज भी साइप्रस को क्लेम करता है और उसका मोटिव है कि बीच सी बफर जोन हटाकर साइप्रस को एक ऐसा देश बनाना जो तुर्किश अथॉरिटी को वहां से उखाड़ फेंकेगा। इसके अलावा तुर्की साइप्रस के आसपास जो सी है उसमें ऑयल एक्सट्रैक्शन भी करता है, जिसके खिलाफ साइप्रस लगातार आवाज उठाता है और कहता है कि तुर्की उसके रिसोर्सेज चोरी कर रहा है। इसके अलावा साइप्रस बड़े बड़े देशों से यह रिक्वेस्ट कर रहा है कि उसे मिलिट्री एड दिया जाए, डिप्लोमेटिक सपोर्ट दिया जाए, लेकिन तुर्की क्योंकि बड़ा देश है और नाटो का सदस्य है तो इसलिए कोई भी बड़ा देश तुर्की को नाराज करके साइप्रस की मदद नहीं करता। लेकिन अब भारत ने अचानक से साइप्रस को सपोर्ट करने का फैसला किया है। जैसा कि आप स्क्रीन पर आर्टिकल देख सकते हैं, जिसके मुताबिक भारत के विदेश मंत्री 3 दिन के साइप्रस दौरे पर है, जहां पर वे साइप्रस के विदेश मंत्री और बाकी ऑफिशियल लोगों के साथ कई सारी मीटिंग्स करेंगे, जो काफी बड़ी अचीवमेंट है क्योंकि पहली बार साल 2007 में प्रणब मुखर्जी साइप्रस गए थे। यानी कि अब 15 सालों के बाद भारत ने कोई मिनिस्टर साइप्रस भेजा है। देखा जाए तो साल 2007 से ही भारत ने साइप्रस से दूरी बना के तुर्की को करीब जानना शुरू कर दिया था। खास बात यह है कि 15 साल बाद जो ये विजिट हो रही है वो न केवल ट्रेडर और कनेक्टिविटी से जुड़े पैक्ट साइन होंगे, बल्कि भारत और साइप्रस के बीच डिफेंस और मिलिट्री ऑपरेशन को मजबूत करने के लिए एक पैक्ट साइन होगा। यह तुर्की को काउंटर करने और तुर्की पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है उसके खिलाफ एक मेजर स्टेप माना जा रहा है। इस पैक्ट के बाद अब आगे आने वाले समय में भारत और साइप्रस की फोर्सेज आपस में एक साथ ट्रेन करती दिखाई दे सकती है, जो साइप्रस को तुर्की से नॉर्थन रीजन वापस लेने में मदद करेगा। उसके साथ ही साइप्रस को आधिकारिक तौर पर इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मेंबर बनाया जाएगा। यानी कि साइप्रस इस मीटिंग के दौरान इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन कर लेगा, जिसके बाद इंटरनेशनल सोलर अलायंस में टोटल 110 मेंबर्स हो जाएंगे। आपको बता दें कि भारत इंटरनेशनल सोलर अलायंस का प्रेसिडेंट है और फ्रांस वाइस प्रेसिडेंट है। भारत और साइप्रस के विदेश मंत्री इस मीटिंग से पहले इस साल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में 2 बार मिल चुके हैं और अब तीसरी बार उनकी मुलाकात होने जा रही है। लेकिन अब की बार भारत की यह विजिट दिखाती है कि भारत आगे चल के साइप्रस को भी सपोर्ट करने वाला है। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों, अभी हाल ही में पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ चीन यात्रा पर गए थे। दोनों ने सी पैक यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पर साझा बयान जारी करके भारत को चौंका दिया था। दोस्तों, इन दोनों ने सी पैक को मजबूत करने के लिए ताकि पीओके में चीन के और भी प्रोजेक्ट स्टेब्लिश हो सके, उस पर काम करने के लिए दोनों राजी हुए। यानी कि चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ। लेकिन इन सब के बीच भारत ने बहुत बड़ा झटका दे दिया।
अब इंडियन आर्मी वो आर्मी नहीं है जो 1962 में हुआ करती थी। और अब अगर बात से नहीं समझेगा पाकिस्तान तो भारत छीनने के लिए भी आगे बढ़ेगा पीओके, क्योंकि पीओके भारत का ही हिस्सा है और पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान ने इस पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। लेकिन इन सब के बीच जो सी पैक प्रोजेक्ट है, यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, दोनों चीन और पाकिस्तान को यह रोड जोड़ता है और यह रोड पीओके के पास से होता हुआ जाता है। दोस्तों, यही रोड बार बार बाधा इसलिए बनता है क्योंकि इस रोड से चीन को फायदा मिलता है और चीन हमेशा पाकिस्तान को सपोर्ट करता है ताकि भारत पीओके को वापस ना ले सके। लेकिन अब भारत ने घर में घुसकर मारना सीख लिया है और अब वही करेगा भारत, जैसे पुलवामा अटैक के बाद भारत ने पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों को मारा था। आपको बता दें कि दोनों को, यानी कि चीन और पाकिस्तान की जो मीटिंग हुई है, यह इसलिए भी हुई कि पीओके में जो चीनी लोग काम करते हैं उन लोगों पर वहां के जो लोकल आतंकवादी हैं उनके द्वारा हमला हो रहा है, जिसकी वजह से दोनों ने इससे बचने के लिए बातचीत की और इस तरह का हमला ना हो इसके लिए विचार विमर्श किया है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही यह बयान जारी हुआ तो भारत ने भी कमर कस ली और अब डायरेक्ट सी पैक को ही बंद भारत करने की कोशिश करेगा और फिर पीओके को वापस लाएगा। अब आपको थोड़ा सा डिटेल में बताते हैं कि सी पैक कब बनाया था चीन ने और कैसे बनाया था। दोस्तों, चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर या सी पैक चीन का एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और अक्साई चीन जैसे विवादित इलाकों से होकर गुजरता है। भारत इस प्रोजेक्ट का विरोध करता है क्योंकि यह पीओके से होकर गुजरता है। मुख्य तौर पर यह एक हाईवे और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जो चीन के कास्कर प्रांत को पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से जोड़ेगा और इस प्रोजेक्ट के तहत पाकिस्तान में बंदरगाह, हाईवे, मोटरवे, रेलवे, एयरपोर्ट और पावर प्लांट्स के साथ दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को डेवलप किया जाएगा। सी पैक को बनाने में चीन ने भारी निवेश किया है और सी पैक की कुल लागत करीब 46 अरब डॉलर है। सी पैक के साथ पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर में भारी निवेश किया जा रहा है। 13 नवंबर 2016 को सी पैक के एक हिस्से को खोल दिया गया। इसके अलावा कुछ पावर प्रोजेक्ट को भी 2017 के अंत में खोला गया था। सी पैक के तहत मजबूत हाईवे और रेल नेटवर्क तैयार किया जा रहा है। साथ ही ग्वादर और कराची के लिए अलग से हाईवे बनाया जाएगा। इसके अलावा लाहौर और कराची के बीच 1100 किलोमीटर लंबा मोटरवे बनाया जाएगा और रावलपिंडी और चीन सीमा तक बने हाईवे को पूरी तरह से नया बनाया जाएगा। दोस्तों, 2015 में ही इस कॉरिडोर के ऐलान के साथ ही इस परियोजना को देशों ने अपने रिश्तों का गेम चेंजर बताया था। हालांकि इस परियोजना की बुनियाद 2008 में रखी गई थी। ऐसे में कई जानकार इस परियोजना को चीन द्वारा पाकिस्तान में अपने हित साधने की एक कोशिश के तौर पर देखते हैं। तो पाकिस्तान में कई जानकारों को लगता है कि इससे केवल पंजाब को फायदा पहुंचेगा, लेकिन सच तो यह है कि आज भी इस परियोजना का काफी हिस्सा बन गया है और काफी पर अभी भी बातचीत चल रही है। कभी आर्थिक तंगी इसके आड़े आई तो कभी पाकिस्तान की जरूरत है। एक बड़ा रोड़ा चीन के खिलाफ बलूचिस्तान का होना बताया जाता, क्योंकि इस परियोजना का बड़ा हिस्सा बलूचिस्तान में है और क्योंकि वहां रहने वाले लोग इसका विरोध करते हैं, इसलिए वे अक्सर चीनी मजदूरों पर हमला भी करते हैं, जिस वजह से अब यह प्रोजेक्ट काफी ज्यादा स्लो भी हो गया है और पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति खराब होने के बाद से चीन इस प्रोजेक्ट को काफी धीरे धीरे करने में जुट गया है। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।